कृष्ण ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणी संयुक्तं पीताम्बरभूषोभितं वाक्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हम लोग पिछली कथा में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कर्मयोग से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव कि संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरौ उभौ तथोतु तयोः तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। भगवान से प्रश्न कर दिया था अर्जुन कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके यह निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा अधिक लाभप्रद है? क्योंकि भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। सिर्फ कोई व्यक्ति चिंतन करता रहे भगवान के बारे में और कर्म कुछ न करे, पूजा पाठ कुछ न करे, फूल न चढ़ावे, तो नहीं, उससे श्रेष्ठ है कि कुछ कर्म करिए आप। शुष्क चिंतन से भक्ति पूर्वक किया गया कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है।
समझो, ज्ञानियों से शुष्क चिंतन के करता है? ज्ञानी लोग करते हैं। क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। तो भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। कोई इंद्रिय युक्त कार्य नहीं करना है, सबका परित्याग कर देना है। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। तो भगवान कहते हैं कि संन्यास कर्मयोग च निःश्रेयः करो हो। मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, भगवान कहते हैं। निःश्रेयसः करौ माने मुक्ति पथ को ले जाने वाले। तो मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म, जो कर्मयोग है, पूजा पाठ भक्ति में कर्म जो हम लोग करते हैं, दोनों ही उत्तम है मुक्ति के लिए। किंतु तयोस्तु, दोनों में से, तयोः माने होता है दोनों में से, लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अब इसको समझना होगा कि कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म क्या हुआ। सकाम कर्म, सकाम कर्म कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में लगना, इसको सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म ही भव बंधन का कारण है। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो काम किया जाता है वह बंधन के लिए है, भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है, क्योंकि ये सुख मिले वो सुख मिले, और कर्म करता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करना पड़ता है उसको, क्योंकि अभी तो हमको संतोष हुआ नहीं, तो फिर दूसरे प्रकार का शरीर धारण करें, आपको वहाँ संतोष इस चीज़ के लिए हो जाएगा। अब किस कार्य के लिए आप कर्म कर रहे हैं वैसा सोच करके, तो इस प्रकार से देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में भी हुई है। भागवत में कहा गया है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं, वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। अभी जो आपको ये शरीर मिला हुआ है जो क्लेशों से युक्त है,
यह विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो। यह तो तभी होगा जब मन हमारा उधर व्यस्त तभी रहेगा जब मन को पता नहीं है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, तो वो उस कार्य में व्यस्त रहता है, अज्ञान से प्रभावित है। लेकिन उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। कोई ऐसा कर्म करे जिससे वासुदेव की भक्ति उत्पन्न हो। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। ये बातें भागवत के 5, 5, 4, 6 में दिया गया है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अनुपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः काम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना अमृत से रहित संन्यास तो अपूर्ण है। जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया है कि जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उसका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कोई नौकर अगर किसी के यहाँ काम कर रहा है और यह समझ ले कि यह संपत्ति मालिक की है और प्रत्येक कार्य को करता जाए, तो कहीं उसका जो है दोष नहीं लगता। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे।